पूर्णिया के काझा गणेशपुर पंचायत के गणेशपुर गांव में इन दिनों लोग मुकदमाबाजी से काफी परेशान हैं। कोई 30 वर्षों से मुकदमा लड़ते आ रहा है तो कोई 20 वर्षों से। अधिकांश लोग किसी न किसी मामले में उलझे हुए ही हैं और कोर्ट कचहरी दौड़ दौड़ कर लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान होने वालों में ज्यादातर मध्यवर्गीय और गरीब परिवार के लोग हैं, जिन्हें कुछ लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए बेवजह लड़ाकर थाना से लेकर कचहरी तक पहुंचा देता है। उसी में एक व्यक्ति हैं गिरजानंद चौधरी, जिनसे कई गांव के लोग परेशान हैं। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि गणेशपुर पंचायत के अलग अलग टोले के लोग खुद ही इस बात को बता रहे हैं कि अगर गिरजानंद चौधरी गांव वालों को लड़ाना छोड़ दे तो इस गांव में सभी चैन से रह पाएंगे। किंतु गिरजानंद चौधरी गांव वालों को कभी भी चैन से रहने नहीं देता है, क्योंकि मुकदमाबाजी होने पर ही उनकी कमाई होती है और उसी से उनका कारोबार चलता है। गांव वालों का कहना है कि गिरजानंद चौधरी अगर चाह ले तो गांव के अधिकांश मुकदमा जल्द ही खत्म हो जाएगा, किंतु वो ऐसा चाहता ही नहीं है। को जानते हैं आप? खूब जानते हैं। क्या करता है वो? वही दलाली करता है। और क्या सब करता है? इधर से उधर लोग को लड़ा कर इधर से उधर बर्बाद करता है। तो क्या उसको लेकर के गांव में कुछ परेशानी होती है? बहुत ज्यादा परेशानी है। किस तरह की परेशानी हो जाती है? अपना आपसी में झंझट करवा देता है। वो कैसे करवा देता है? इधर का छुट्टी उधर करता है, उधर से छुट्टी उधर करता है। तो उसके बाद फिर और क्या उसके बाद थाना तक वहीं पहुंचता है क्या? सब थाना कोर्ट का दलाल है वो। गांव में वो कुछ नहीं करते, न खेती बाड़ी करता है, उन्हें कुछ करता है। वो थाना सीओ वीडियो को जोतता है, लोगों को इधर का जमीन लाल कार्ड का जमीन उसको रजिस्ट्री करवाता है, भूदान का जमीन उसको रजिस्ट्री करवाता है कि उसका जमीन केवाला करवाना है तो उसके को जाकर पूछता है, उससे भी बंटवारा करता है। ऐसे ऐसे अपने परिवार को भी वो बर्बाद करके रखा है। बनिया मोहन शाह को भी और दिलीप शाह डीलर को भी लड़ाते यहाँ से करवा रखा तक वो झंझट को लगाते रहता है। समूचा गाँव में अभी उसका जो है कि कोई दृष्टिकोण नहीं है कि समाज का भलाई करे। उसका धंधा है कि उसको लड़ा दो, उसका जमीन उससे बेचवा दो, उसका जमीन उसको रजिस्ट्री करा दो। ऐसे ऐसे करके सीओ साहब वगैरह सबका कैसे उसका बात मानता है। जब पदाधिकारी हमारा सीओ साहब हैं, सरकार की तरफ से हम लोग भूदान बांटते हैं, कमेटी की तरफ से भूदान पर्चा भी दिए हैं। अच्छा, जो सरकारी कार्यालय है, चाहे वो थाना हो, चाहे सीओ कार्यालय हो, चाहे वीडियो, सब जगह उसी का सुनता है लोग? उसी का सुनबे करता, पैसा को सुनता है। गरीबों के पास पैसा है ही नहीं जो उसको उतना पैसा दे सके। एक मैंने दाखिल खारिज में 50,000 60,000 रुपया वो लेते हैं और जाकर दाखिल खारिज करवाते हैं। उसको लड़ा दिया, उसको उससे लड़ा दिया, उसको लड़ा दिया। किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है, किसी का कुछ होता है उस केस में। जबकि मेरा भाई को भी आसामी बनाया है, वो हमको भी आसानी। ऐसे ऐसे कितना केस में। तो वो अपने परिवार को भी लड़ा देता है? परिवार उसका सत्तन चौधरी और चरणदेव चौधरी जब 2 भाई से हैं और सब भाई नावल रह करके मर गया। 2 भाई में उसका अपना परिवार में वो हिस्सा बराबर होनी चाहिए, वह भी नहीं किया। उसके लिए सब समाज कहेगा कि हम भूमिहारवाद है, भूमिहारवाद। सबको यही कहता है कि हम जेल चलें या ये करेंगे वो करेंगे, सब भूमिहार चला जाएगा जेल। चोर है एक भूमिहार तो सब भूमिहार क्यों जाएगा? हम तो जातिवाद कर रहे ही नहीं रहे हैं। और वो कहता है कि यहाँ से पुररा तक का आधा तक खबर करता है कि यहाँ सब भूमिहार एक हो जाओ, चला अभी एक भूमिहार जेल चला जाएगा तो सबका भूमिहार का प्रतिष्ठा गिर जाएगा। पूरा गांव विरोध में है उनका? पूरा गांव विरोध में है। जिसका जो काम करता है 10-5 आदमी उसी का दलाल है और हर जाति से उसका दलाल खड़ा हो जाता है। पासवान टोली के कुछ दलितों ने गिरजानंद चौधरी से तंग आकर उन पर मुकदमा भी कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जब तक गिरजानंद चौधरी खुद पीड़ित नहीं होंगे तब तक उन्हें दूसरों की पीड़ा समझ में नहीं आएगी। न्यूज़ कवरेज के दरमियान लगा कि शायद पासवान टोली के लोगों और गिरजानंद चौधरी के बीच आपसी कोई विवाद हो, जिसके कारण गिरजानंद चौधरी को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है। इसकी पुष्टि के लिए दूसरे गांव के लोगों से भी बातें की गई तो अधिकांश लोगों ने कहा कि गिरजानंद चौधरी एक दूसरों का प्रायः लड़ाने का ही काम किया करता है। एक दलित बुजुर्ग से राह चलते यूं ही पूछा गया तो उन्होंने भी साफ कह दिया कि गिरजानंद चौधरी सही में एक दूसरे को लड़ाकर ही अपना कारोबार चलाता है। हद तो तब हो गई जब गिरजानंद चौधरी के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने भी यह कह दिया कि गांव में झमेला का जड़ गिरजानंद चौधरी ही है। गिरजानंद चौधरी को जानते हैं आप? हाँ जानते हैं। वो क्या करता है? ये करता है, इसको केस कानून हो जाता है, उसमें भी जाता है। उसके बाद ठग ठुग भी इधर उधर भाई करता है।
यही काम करता है। कोई आदमी है वो उसमें कोई झगड़ा कर लिया, कोई लड़ाई कर लिया, कोई केस हो गया, वो गया वहाँ पर ऐसे यहाँ लगेगा इतना, यहाँ लगेगा इतना, यहाँ लगेगा इतना पैसा, ऐसे यही काम करता है। यही काम करता है। हाँ, यही काम। तो कुछ लोग कह रहा था कि पूरा गांव को वो लड़ा के रखता है, सही बात है? हाँ, वो ऐसे भी काम करता है। ऐसा भी करता हाँ, ऐसे भी करता है। है। चौधरी को जानते हैं आप? हाँ, हमारा चचेरा भाई है। क्या करता है वो? वही दलाली करता है, ये उल्टा पुल्टा जमीन का झगड़ा हरदम करते हैं हमसे। बस्ती वालों को भी लड़ाता है? हाँ, सबको लड़ाते हैं। लड़ा के क्या करता है वो? वो दलाली अपना पेट में लड़ाने से उसको क्या लाभ होता है? कोई लाभ नहीं होता है, वो खाली बर्बाद करने के चाहते हैं, सबको बर्बाद करके रखता है। वो क्या दलाली का पैसा भी लेता है? हाँ आपसे क्या विवाद है? हाँ, विवाद है। आज 20 साल से हम लोग को विवाद है जमीन का। टाइटल उंड पुंड करके अभी गाछ बेचे, 12 लाख में नहीं बेचने देता है। कहता है बेचेगा तुरंत पुलिस मंगा लेंगे। हम लोग रुक गए। तो वो क्या मतलब वो पूरा समाज को लड़ा रहा है? हाँ, सबको अपना। हम जब चचेरा भाई हैं तो अपना नहीं छोड़ता है तो समाज को क्या छोड़ेगा? वो आपको नहीं छोड़ता है ना। तो कितना आदमी को लड़ाया होगा अभी तक? बाप ढेरी आदमी को, ये जो गणेशपुर गांव को बर्बाद कर दिया, वो उंट पुंड करते हुए सब जात। सब जात को? हाँ सबको लड़ाता है? हाँ, सबको, किसी को चैन नहीं छोड़ता है। आप भी 20 साल से केस लड़ रहे हैं? हाँ, 20 साल से जमीन का केस है। हिस्सा में हमरा दे दिया, आ वो उल्टा पुल्टा करके अपना टाइटल करके अपना नाम पर उलझा देता है सबको? हाँ, लूट रहे हैं, साल नहीं तक आपको कागज पत्थर नहीं है, यही से ढंग से उसको बेदखल कर दिया। सही में सबको लड़ाता है वो? तो अब उसी का घास काटने के लिए जा रहा है। कौन था वो? उसी का चचेरा भाई है। तो घास काटने जा रहा है तो वो दूसरे खेत में? ना उसी का घास काट को खिला के आने का तो उसको खाना के लिए देगा, खाने के लिए। अच्छा, नौकरी करता है वो? कोई नौकरी नहीं, पेट भात पर कोई पैसा देता है क्या? तो ऐसा क्यों करता है वो? वो होशियार है, बुर्बक है। रोटी खाने कहाँ जाएगा? वो होशियार है, उसको तेज है, वो कोर्ट कचहरी करता है, इसको मारने लगे भी नहीं करता है, थाना पुलिस उतार देता है, डर जाता है। डर जाता है। यही बात। आप लोगों का गिरिजानंद चौधरी से शिकायत जो है कि गिरिजानंद चौधरी जो है ना दलाली का काम करता है, ठीक। उसके बाद जो है कि वो पूरा जात समाज जो है कि उसको सही तो है नहीं, वो पूरा जात समाज जो है उसको थूक मारता है पहले, ये बात है। पूरा जो है कि जात समाज में जो है कि नीच काम वो करता है गिरिजानंद चौधरी। दलाली का काम तो कर भी करता है। उसके बाद जो है कि नीच काम क्या करता है? नीच दलाली करता है, जो कि इधर के पैसा उधर खा लेता है, उल्टा फेर करता है। आदमी को लड़ाता भी है हाँ, क्या? लड़ाता है। पूरा समाज जो है कि समाज को लड़ा दिया वो। कितना आदमी को लड़ा दिया है? लड़ा दिया पूरा टोला बस्ती गणेशपुर को लड़ा दिया। तो इतना कम से कम हजारों आदमी को लड़ा देता है। वो काम क्या करता है वो? ये लड़ाने का? दलाली करता है, कागज इधर उधर करता है वो। तो ये लड़ाने से उसको क्या लाभ होता है? लाभ होता है, पैसा मिलता है। गरीब आदमी को उतना पैसा नहीं है, वो उसको 2 लाख मिल जाता है, इधर उधर कर देता है। तो क्या वो दलाली कहाँ करता है? दलाली गांव समाज में करता है, कोर्ट कचहरी में करता है, थाना फौजदारी में करता है। बजरंगबली स्थान के पास आपसे किस बात को लेकर के बातचीत शुरू हो गई? लड़ाई हुआ, उसको बोले कि वो अनंत चौधरी भी था वहाँ, दोनों साथे था। उसको बोले कि भैया आपको बोले थे कि इतना तारीख को रजिस्ट्री हम जमीन करेंगे तुमको, लेकिन जमीन आप सुमन मंडल को कर दिए का है। तो बोला जाओ जो करना है करो, तो सदवा जो करना है करो, नहीं ज़्यादा अगर बगर करोगे काट के बोरा में कहीं भेजवा देंगे तुमको। ऐसे बोला वो? ऐसे बोला। तो आप लोग थाना पुलिस गए कि नहीं? थाना पुलिस गए, थाना गए, वहाँ केस किए उसके ऊपर। तो कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक उस कोई पर? कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है उसके लिए। तो आप मिले नहीं पदाधिकारी से? अधिकारी को मिले तो बोल रहा है कि होगा होगा होगा। तब जो आपका जमीन एग्रीमेंट करके दूसरे को लिख दिया, तो कोर्ट गए हैं आप लोग कि नहीं गए? हाँ, कोर्ट गए। अच्छा, क्या नाम है आपका? नवल पासवान। कितना जमीन लिए थे आप 3.5 एग्रीमेंट? बीघा। वो सब जमीन लिख दिया दूसरे को? हाँ, ये करीब 1 एकड़ कुछ डिसमिल उसको सुमन को लिख दिया। जितना जमीन आपके एग्रीमेंट कराए थे उस जमीन पे अभी किसका कब्जा है? मेरा कब्जा है सर। क्या कर रहे हैं उस पर? कुछ फसल उसल लगा हुआ? फसल मकई लगा है, गेहूँ लगा है। तो वो लोग डिस्टर्ब करने भी आता है? और इस टाइम को पानी तानी पटाने जाते धमकाता है कि इसको पकड़ो यही मार दो। धमकाने कौन आता है?
धमकाने आता है भानु प्रसाद चौधरी, अनंत चौधरी, सुमन मंडल, रवेन मंडल। कि गिरजानंद चौधरी पूरा बस्ती को लड़ा दिया है। तो वो तो है, किरा तो ही है, लड़ाने में जो है कि किरा तो ही है, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। करता क्या है वो? ये ऐसे दलाली सब फलाली करता है, अब क्या करेगा। तो कितना आदमी को लड़ाया होगा अभी? कम से कम मान के चलिए न कि लगभग 80-90 से कम तो नहीं होगा। पूरा यहाँ जो गणेशपुर पंचमंदिर वो सब उसको खिलाफ ये करेगा। वो कैसे लड़ा देता है? ऐसे थाना पुलिस उसका कब्जा में है तो ऐसे ऐसे कर देता है, क्या सबको लड़ा करके थाना बस, में हाँ, केस करवाता है, हाँ, यही बात होता है, फिर दलाली करता है। दलाली होता है, क्या। जिसके बाद गिरजानंद चौधरी से उनकी प्रतिक्रिया ली गई और जब उनसे पूछा गया कि समाज के अधिकांश लोग आपसे क्यों खफा है, तो गिरजानंद चौधरी ने कह दिया कि वे खुद का कमाते खाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, इसीलिए गांव वाले उनसे जलते हैं। गिरजानंद चौधरी ने इस दरमियान अपनी बातों को सही ठहराने के लिए बगल के एक युवक को बुलाया, तो युवक ने गिरजानंद चौधरी के साथ फोटो तो खिंचवा लिया, किंतु बयान देते वक्त गिरजानंद चौधरी के सामने ही उनकी पूरी सच्चाई खोलकर रख दिया और कह दिया कि उनका तो खुद ही गिरजानंद चौधरी से 30 वर्षों से विवाद चल रहा है और उनका परिवार खुद ही परेशान है। ऐसे में अगर वे कुछ गिरजानंद चौधरी के बारे में बोलेंगे भी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिसके बाद गिरजानंद चौधरी खामोश हो गए। क्या बात है जो पूरा गांव का आदमी आपसे खपा है? हमरा से खपा क्या रहेगा, हम कुछ दिन तो सरपंच रहे हैं, उप सरपंच रहे हैं, उसमें भी किसी के पक्ष में किसी विपक्ष में करने के बाद हुआ। उसके बाद ये चचेरा भाई जो है हमरा ये लगा हुआ है क्योंकि ज़मीन संबंधी है। इसमें जो है कि पासवान टोला का जो है वो लोग भी जो है कि 93 से अभी भी केस चल रहा है, रंगदारी चला, जमीन संबंधी चला है। अभी आप कुछ देर पहले बोले कि सिर्फ पासवान टोला का लोग आपसे खपा है। हाँ, वही लोग बोल रहे हैं। लेकिन आपका भाई भी उससे केस चल रहा है ना जमीन संबंधी। एक शाहजी है, उनका कहना है वो पड़ोसी हैं, उनका क्या कहना है? और उनका भी कहना है कि आपका जो धंधा है वो आप थाना में जाके दलाली करते नहीं, हम थाना तक कोई थाना में वाला बोल दे कि थाना हम या फिर ब्लॉक जाकर के? जी नहीं, कहीं नहीं जाते हैं, हम अपना काम करते हैं और कहीं नहीं जाते हैं। कोई भी जानते हैं पूर्व साजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है और हमारे नाम पर जो है कि हमको कलंक लगा रहा है। इसका जो है कि भाई बहन में अपना झमेला है, उसमें हम क्या करें। हम उसमें जो है कि जमीन में केवाला में शनाखत बन गए, हमको ले गया। उसकी माँ लिख रही थी, बेटी को लिख रहा था। हम लोग सरपंच के पास, जब तक हम सरपंच थे हम तब तक आया था, उसके बाद नहीं। जी नहीं, एक भी दरोगा हमको कोई बता दे हमने दरवाजे पर आया। तो आखिर क्या बात है जो सारे के सारे लोग खपा है? अरे सारे के सारे लोग इसलिए खपा है कि जमीन संबंधी या दूसरा हम अपना जीते हैं, खाते हैं, किसी के नजदीक कुछ नहीं करने जाते हैं। हम किसी का काहे हम कुछ करेंगे? तो किसी का कुछ नहीं करेंगे तो आपसे खपा क्यों हो जाएगा? खपा हो गई जमीन, हम जमीन छोड़ दें जो हमारे पास में 5 एकड़ जमीन है, हम खरीदे हैं और उसमें जाके सब पासवान लोग के झमेला जाके किया है। अच्छा, चचेरा भाई है कि जो टाइटल सूट चल रहा है में मिसलिनियस किए हुए है, जो 94 से लेकर अभी तक चल रहा है, वो काहे न बोलेगा? कि आपसे पुरानी लड़ाई है आपस में और बावजूद इसके हम बोलना इसमें कुछ नहीं चाहते हैं, इसलिए कि हमारे बोले हुए कोई भी बात की कोई मायने नहीं होती है, इसलिए क्योंकि हमारा दुश्मनी जो है 30 साल पुराना है। न्यूज कवरेज के दरमियान इस गांव के जितने लोग गिरजानंद चौधरी से खपा दिखे, वो अपने आप में सवाल था कि लोगों का विवाद किसी और से होता है और लोग शिकायत गिरजानंद चौधरी से करते हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, जिस पर न केवल स्थानीय पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधियों को चिंतन करने की जरूरत है, बल्कि गिरजानंद चौधरी को खुद भी चिंतन करने की जरूरत है कि उम्र के इस पड़ाव में आखिर वे क्या कर रहे हैं जो अधिकांश गांव के लोग उनसे नाराज हैं।